हम लोग अंधभक्त थे ना, बीजेपी के अंधभक्त थे कि बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हिंदुओं का कार्य कर रही है, ये बात चलेंगे। लेकिन अब अब देशभक्त हो गए, पहले अंधभक्त अब देशभक्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तारीख है और 19 तारीख को अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया, सनातन संविधान के पक्ष में नहीं आया निर्णय, बंटने वाला निर्णय आया, तो परिणाम बहुत विभत्स होंगे। जीवों में एक समान प्रभु का दर्शन करे, वो पंडित है, अवसरवादी पंडित नहीं हो सकता। हर हर महादेव। ये भाजपा और आरएसएस के लोग कभी भी देश के हित में नहीं, अंग्रेजों के दलाल थे। जो यूजीसी कानून है इसको सरकार पूरी तरह से वापस कर ले। हम लोगों का वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है, और जिस दिन हम लोगों का वक्त बदलेगा हम लोग बता देंगे कि सरकार से हम लोग क्या हैं। क्योंकि इस देश का ब्राह्मण अगर कमज़ोर हुआ, इस देश का क्षत्रिय कमज़ोर हुआ, इस देश का वैश्य कमज़ोर हुआ, तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। इस संविधान को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते हैं हम। अम्बेडकर जी का संविधान मजबूत रहे, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज जिला मुख्यालय पर उतरा है और लगातार ये विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात की है कि यूजीसी जो है वापस लिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार में यूजीसी में संशोधन कर कर ओबीसी को जोड़ना सबसे हितों का काम है, एसटी एससी ओबीसी के लिए। अभी आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे, यूजीसी में जिस तरह से संशोधन हुआ है, बताया जा रहा है कि यह सबसे बेहतरीन पहल सरकार की है एसटी एससी ओबीसी को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो संशोधन हुआ है इस समय, ये वाकई में समाज को बांटने वाला संशोधन है। ये सनातन को बांटने वाला संशोधन है। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि सनातन कमज़ोर होगा तो संविधान कमज़ोर होगा। हम अम्बेडकर की संविधान को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते हैं। हम अम्बेडकर जी का संविधान मजबूत रहे, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इस देश का ब्राह्मण अगर कमज़ोर हुआ, इस देश का क्षत्रिय कमज़ोर हुआ, इस देश का वैश्य कमज़ोर हुआ, तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। और आज भी यहाँ की 90% जो व्यवस्था है, आज भी वर्ण व्यवस्था में, भला ही संविधान है, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन वर्ण आधारित है, आज भी वर्ण आधारित है, और ये व्यवस्था कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ भाजपा कहती है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ बांटने वाला कानून ले आ रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज समाज में आप देख रहे हैं कि समाज आंदोलित है। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, और 19 तारीख को अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया, सनातन संविधान के पक्ष में नहीं आया निर्णय, बंटने वाला निर्णय आया, तो परिणाम बहुत विभत्स होंगे। ये देश किस रास्ते पे जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा, आप नहीं जान पाएंगे। आप यूजीसी को लेकर विरोध किसका कर रहे हैं, योगी जी का या मोदी जी का? हम योगी मोदी दोनों का विरोध करते हैं। क्योंकि जब चीरहरण हो रहा था तो कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब चुप थे, और चुप रहने वाले पहले मारे गए। और 2027 में अगर 19 तारीख तक योगी चुप रहे, तो ये फर्जी चोला जो पहन के घूम रहे हैं, तो 27 में जो कंधे उनको सिंहासन तक पहुंचाए हैं, वो कंधे उनको घाट तक पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब इतनी नाराजगी है आपसे? हमसे नहीं है, पूरा समाज से नाराजगी है। ये तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं समाज की बात को बोल दे रहा हूँ, उनको समझना चाहिए, ये समाज की बात है। एससी ओबीसी कह रहे हैं कि अगर कानून वापस होगा तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे, सरकार के लिए ठीक नहीं है। देखिए, उनकी क्या मानसिकता है। एक सामान्य एससी वर्ग का व्यक्ति, आज प्रदर्शन था हमारे साथ, एससी वर्ग के सोनकर, धोबी, चमार, आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रदेव पटेल जी हैं। सारे लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है। ये राजनीति करने के लिए, क्या सत्ता पाने के लिए समाज को बांट देना जरूरी है? आज सत्ता पाने के लिए इतना घिनौना कार्य कि समाज को बांटने वाला कानून ले आ दिया गया। ऐसा कानून समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है, और समाज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। अगर ये सरकार अपने
से इस कानून को वापस नहीं ली। सर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कानून वापस होना चाहिए। कानून वापस होना चाहिए। देखिए हमारे साथ सवर समाज के तमाम लोग हैं। सर आप अभी सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे थे, तो यूजीसी में के विरोध में आप लोग यहाँ बैठे थे। यूजीसी के समर्थन में कह रहे हैं एसटी एससी ओबीसी वाले कि जो परिणाम होंगे वो ठीक नहीं होंगे अगर वापस लिया जाए। देखिए, सरकार का उद्देश्य ही है कि बांटो और राज करो। जैसा कि एक पूर्व सांसद भाजपा के जो संत स्वरूप में है, जिनको वो कौन चिन्मयानंद की कौन महाराज हैं, साक्षी महाराज ने कहा कि अमुक समाज को मैं अगर संगठित कर लूँगा तब क्या होगा पंडितों ब्राह्मण का। तो ये समाज को तोड़ करके, क्योंकि शुरुआत से ही मैं भाषण में भी आपको बोला था कि ये भाजपा और आरएसएस के लोग कभी भी देश के हित में नहीं, अंग्रेजों के दलाल थे। और उनके वंशज आज जो देश का दलाल था वो आज सत्ता पे बैठा है। दुर्भाग्य इस बात का है, अंग्रेजों का यही काम था कि समाज को तोड़ो, बांटो और सरकार बनाओ, यह उद्देश्य था। आज वही काम क्रमशः यह सरकार कर रही है। जब संस्कृत महाविद्यालयों को नियुक्ति रोकी गई, ST/SC एक्ट आया, उसके बाद भी हम सजग नहीं हुए और 10% का हमको लॉलीपॉप मिल गया और हम उस पर लटक गए। हमको नहीं चाहिए 10% या 50%। एकदम आप खुली परीक्षा कराओ, मौखिक परीक्षा करो ना, खुला मैदान में परीक्षा कराओ, शास्त्रार्थ का जो गुरुकुल परंपरा रही है। तो आया था कि अवसर देखो जो बदल जाए। ऑप्शन में पंडित था, यही सब घूसखोर पंडित थे, बटुकों की चोटी घसीटी गई पकड़ के। सर कितना मतलब टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को? उसका कारण यही है कि समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, समाज को बांट करके, और हम सत्ता में बैठे हैं, वो यही कारण है। और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो यूजीसी एक्ट के समर्थन में है हमारे भाई, वो देश के, मैं उनको भाई मानता हूं, क्योंकि मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना में रखता हूं। मैं पृथ्वी पर शांति चाहता हूं, मैं अंतरिक्ष में शांति चाहता हूं, मैं आकाश में चाहता हूं, पाताल में चाहता हूं। देव हूँ शांति अंतरिक्ष की हम बात करते हैं, तो हमारे वो भाई है वो भटके हुए हैं, इसलिए मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि जिसको बांटने की आदत है वह आज पहले कभी हिंदू मुस्लिम और अन्य में बांटा, आज जो है सवर्ण और ST/SC OBC में बांटा, आगे चल करके ST OBC में बांटेंगे, फिर कहेंगे नहीं। आज देखिए ये राजभर की पार्टी जो है किस जाति की सरकार है, अनुप्रिया की सरकार पार्टी किस जाति की है? ये जाति आधारित इनका संगठन है, जातिवादी सरकार चला रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। अगर मैं एक बात फिर बता दे रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि अब जातिगत जनगणना हो, पता चलेगा किसकी कितना है, उनसे हमारी कितनी भी आबादी सवर्णों की कम नहीं है, और हम उनको इस बार बताएंगे कि क्या होता है। 2027 में योगी जी को समझ में आ जाएगा कि क्या है। आप छात्र हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप युवा भी हैं? बिल्कुल। क्या दिक्कत है आपको यूजीसी से? आपके साथी आपके साथ जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद हुई है सरकार के प्रति। और अभी आपने अवसरवादी का बात कहा, मैं अवसरवादी पर बस एक बात कहना चाहूँगा कि पंडित कौन है, मैं एकदम प्रॉपर परिभाषा दे देता हूँ। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे सुनिशिष्टव एवं, एक मिनट, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे शुचिस्त्व पंडिता इतनावत पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ये हुआ कि जो सभी जीवों में एक समान भाव देखे, चाहे सभी जीवों में एक समान प्रभु का दर्शन करे, वो पंडित है। अवसरवादी पंडित नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछ दिया गया कि पंडित अवसरवादी है, मतलब अवसरवादी कौन होता है? पंडित ऑप्शन में आ गया। पंडित को ऑप्शन में नहीं आना चाहिए था, आपने पंडित को ऑप्शन में क्यों लेके आया? अरे बटुकों को घसीटा गया, वो भी तो पंडित थे, घुसखोर पंडित आया फिल्म में। देखिए ये सरकार ने बहुत गलत किया। हमारे शंकराचार्य को कालने में कहा। आप मुझे ये बताइए कि जब जिसका हाथ राम मंदिर का ध्वजारोहण करते वक्त कांप रहा था, क्या उसका हाथ हलाल सर्टिफिकेट पर साइन करते हुए क्यों नहीं कांपा? तो आप किसे हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा किसे मांगते हैं, शंकराचार्य को या योगी जी को? मैं शंकराचार्य को, देखो हमारे शास्त्रों में कहा गया शंकरो शंकराचार्य है। शंकराचार्य जो है वो भगवान के प्रत्यक्ष शंकर है, और इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। और उनको योगी जी का समर्थन नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जो यूजीसी कानून है इसको सरकार पूरी तरह से वापस कर ले। हम लोगों का वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है, और जिस दिन हम लोगों का वक्त बदलेगा हम लोग बता देंगे कि सरकार से हम लोग क्या हैं। और ये कानून इतना घटिया कानून है, छात्रों को बांटने का कार्य कर रहा है, और इसको सरकार ये जो तारीख पे तारीख दे बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है।
पहले आप लोग भी तो भाजपा ही होंगे। हम कट्टर भाजपाई थे, हम भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। हम भाजपा के बूथ अध्यक्ष उस पद से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। जब यहाँ पर 27, 28, 29 तारीख को चल रहा था तो मैंने अपने बीजेपी के बूथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब मैं इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूँगा। और मैंने भाजपा के लिए क्या साइकिल से जाता था, जहाँ होता था कार्यक्रम है वहाँ पर साइकिल से किसी कार्यक्रम में जाते तो फिर विरोध कैसे करेंगे फिर? तो विरोध कर, देखिए हम लोग अंधभक्त थे ना, बीजेपी के अंधभक्त थे कि बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हिंदुओं का कार्य कर रही है, ये बात चलेंगे। लेकिन अब देशभक्त हो गए। अब देशभक्त हो गए, पहले अंधभक्त अब देशभक्त हो गए हैं। लेकिन हाँ, और ये अब सभी लोगों स्वर्ण समाज का आंख खुल गया है कि ये जो भाजपाई है, यूजीसी कानून है, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। यूजीसी मतलब भाजपा की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। समर्थन किसका है, विरोध किसका है, योगी जी का या मोदी जी का? दोनों लोग का है। अगर योगी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, योगी जी को बोलना चाहिए। मोदी जी का कुल किया कराया हुआ है और अमित शाह गृह मंत्री जी जो हैं उनका, और हम लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस ले ले। बस एक सवाल रहेगा जी, यूजीसी का विरोध चल रहा है जी, और एसटी एससी ओबीसी समर्थन में है, कह रहे इससे क्या दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए दिक्कत आपको? मैं तो सबसे बड़ी बात सरकार का दुर्भाग्य मानता हूं कि जहां समाज में कोई समस्याएं नहीं थी तो इसको लागू करने की क्या ज़रूरत थी। आज के डेट में हमारे समाज में कोई किसी के प्रति बुरा भाव नहीं था। तो दिक्कत क्या, फिर रहने दीजिए, समर्थन करिए। तो इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? अब तो विरोध शुरू हो गया ना। अरे यही संशोधन क्यों हुआ? यही आरक्षण था। आज पूरा देश जल रहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की रिजीम थी। आज वही वक्त आ गया, फिर यही वक्त मंडल का दोहरा रहा है यूजीसी। यूजीसी क्या है? ये ठीक आरक्षण है। आईएएस मेडिकल जैसे जगहों पे आरक्षण लागू, एक तो खुद कैसे कैसे लोग झेल रहे हैं। ईडब्ल्यूसीएस से क्या कितने लोगों को लाभ मिलेगा? उससे बहुत लाभ नहीं मिलना है किसी को। समाज को तो बांटने का ये ऊपर वाले लोगों ने किया, इसमें बांटने क्या जरूरत थी? आज बेरोजगारी महंगाई का जो मुख्य यूजीसी में संशोधन हो गया तो आपको बेरोजगारी महंगाई उसी को दूर करने के लिए यूजीसी लागू किए कि समाज बढ़ जाए। समाज को बांटने का काम इन लोगों ने किया है। कुछ कर रहे थे। अंतिम सवाल, इधर देखिए कैमरे को, इधर बताइए क्या कर रहे हैं? ऐसा साहब, सभी भाइयों से नमस्कार। मैं 1983 के अध्यापक हैं। माननीय मुलायम सिंह संघ के नेता को सुना कि हम 23 वर्ष, हमारी लड़की 21 वर्ष की हो, उसकी शादी नहीं की है, लेकिन अंत में 1000 विद्यालय उसने नहीं दिया, उसमें ग्रांट पाए। और आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं, सांसद और विधायक हो करके, और जजों को बहाल किया है पुरानी पेंशन। और अध्यापक क्या भीख मांग कर दवा करेगा? आज हमारा यहाँ बीएचयू का दवा कर रहे हैं साहब, भीख मांग कर दवा कर रहे हैं। क्या नाम है? हमारा रमाशंकर यादव नाम है। 83 के अध्यापक हैं। 20 वर्ष वैसे पाए त्याग किए और 15 वर्ष ने माननीय मुलायम सिंह ने वेतन दिया और ग्रांट में आ गए। अब ये कह रहे हैं ना आपका न पुरानी पेंशन है। आप भाजपा का विरोध शुरू हो गया है? विरोध नहीं साहब, इनका पुतला फूलने के लिए तैयार हैं। जात जात में बांटे हैं। ये लोग सरकार बदलने के लिए, सरकार कैसे बनाएंगे साहब? ये हमारे जवाब दे कि अपना पुरानी पेंशन नया क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूजीसी का लगातार विरोध चल रहा है। सवाल समाज कह रहा है कि अगर यूजीसी का संशोधन फिर से नहीं होगा या यूजीसी वापस नहीं लिया जाएगा तो हम इसका जमकर विरोध करेंगे। और लगातार आपको बता दूं कि यूजीसी के समर्थन में भी छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी वापस नहीं लिया जाएगा। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।